जय हिंद बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आपका क्लास 12th अकाउंटेंसी में। बच्चों, आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट्स की पुराने जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो हम उन ट्रांजैक्शंस को कैसे एडजस्ट करते हैं। क्लियर है? इसी चीज़ को अपन सीखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट में। चलिए देखते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स आर कंसर्न विद द प्रीवियस एंट्रीज विच वर लेफ्ट आउट और ओमिटेड और रॉन्गली एंटर्ड इन द अकाउंट्स। क्या क्या बोल रहा है कि पास्ट एडजस्टमेंट्स आर कंसर्न विद, मतलब किस किस चीज़ों से कंसर्न होता है। प्रीवियस एंट्री विच वर लेफ्ट, मतलब जिनको अपन क्या कर गए हैं, छोड़ दिए हैं, लेफ्ट आउट, और ओमिटेड मतलब भूल गए हैं, और रॉन्गली एंटर्ड मतलब गलत अपन ने उनकी एंट्री चढ़ा दी है। कहाँ पे? इन दी अकाउंट्स। क्लियर है? मतलब अकाउंट्स में हमने क्या क्या गलती करी है। पहली गलती करी है भूलने की, दूसरी गलती करी है छोड़ दिया अपन ने ऐसे ही, ठीक है। तीसरी गलती अपन ने रॉन्ग उसमें क्या कर दी है, एंट्री कर दी है। तो जब जो चीज़ गलत हो गई है उस चीज़ को सुधारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने को ही अपन क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं। इफ़ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ फर्म इट इज़ फॉर्म्ड दैट some errors of omission in accounts has occurred, then such error or omissions are rectified in the next year by passing an adjustment entry। मतलब जिन चीज़ों को हम गलत कर चुके हैं या भूल गए हैं या कुछ और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो अगले साल मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम उस एंट्री को क्या करेंगे, ठीक करेंगे। और उसी ठीक करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर है? देखते हैं कैसे। A statement is prepared to ascertain the net effect of such errors or omissions on partner's capital / current account in the following manner। मतलब जो भी हम गलतियां कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में, इस साल हम उन गलतियों को क्या करेंगे, ठीक करेंगे, मतलब सुधारेंगे। क्लियर है? सुधारने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री या एडजस्टमेंट टेबल बोलते हैं। क्लियर है? एडजस्टमेंट टेबल कैसे प्रिपेयर की जाती है बच्चों, नीचे आपको दिया गया है। और जो भी डिफरेंस फिगर इनका आएगा वो जो डिफरेंस फिगर होता है वो या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम पे लिखा जाएगा या फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट के नाम पे लिखा जाएगा। क्लियर है? नीचे देखते हैं। एक एडजस्टमेंट आपको टेबल दी गई है, एडजस्टमेंट टेबल दी गई है। एडजस्टमेंट टेबल में 3 कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम है आपका पर्टिकुलर्स, दूसरा ए और तीसरा कॉलम आपका बी का। मतलब 2 पार्टनर है यहाँ पे, ए और बी। उन दोनों का एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे करना है। कैसे करते हैं? स्टेप 1 में लिखा हुआ है अमाउंट पार्टनर शुड गेट, है ना। व्हाट अमाउंट पार्टनर शुड गेट, कौन सा अमाउंट उनको मिलना चाहिए था, है ना, मिलना चाहिए था। लेकिन उनको ऑलरेडी जो अमाउंट मिला है वो देखिए बच्चों कहाँ लिखा हुआ है, स्टेप 2 में लिखा हुआ है। स्टेप 2 में लेस करना है। जो अमाउंट हमने पिछले साल उनको दे दिया है, मतलब अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है रॉन्ग प्रॉफिट, मतलब पिछले साल हमने जो गलती से गलत प्रॉफिट उनको बांट दिया है, दे दिया है। क्लियर है? उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। किस चीज़ से लेस करेंगे? रेक्टिफाई एंट्री करने के बाद। रेक्टिफाई एंट्री मतलब कौन सी एंट्री, जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए थी वो चीज़ हमने प्रीवियस ईयर में उनको प्रोवाइड नहीं की, लेकिन इस साल हम उनको क्या करेंगे, वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। जैसे क्या क्या दिया है यहाँ पे, व्हाट अमाउंट्स पार्टनर शुड गेट, कौन कौन से अमाउंट उनको मिलने चाहिए थे। पहला दिया है इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। किस चीज़ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था? कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। क्लियर है? प्लस सैलरी उनको मिलनी चाहिए थी, कमीशन उनको मिलना चाहिए था, और प्रॉफिट का हिस्सा उनको मिलना चाहिए था। इसके अलावा बहुत सारे जो एक्सपेंसेस आते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस अगर उनको मिलने वाले थे पिछले साल में लेकिन हमने नहीं दिए थे, तो इस साल हम उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो पहला स्टेप हो गया व्हाट अमाउंट पार्टनर शुड गेट। क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि पिछले साल हम कौन कौन सी चीज़ें भूल गए हैं या फिर हमने किन किन चीज़ों में गलतियाँ की हैं। तो जो जो गलतियाँ हमने पिछले साल में की हैं उन गलतियों को यहाँ पे हम स्टेप 1 में ठीक कर लेंगे। क्लियर? अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी मिलनी थी तो सैलरी देंगे, कमीशन मिलना था तो कमीशन भी देंगे, और प्रॉफिट का हिस्सा तो उसको मिलता ही है। क्लियर है? ए का अमाउंट अपन लिख देंगे और बी का अमाउंट भी अपन शो कर देंगे। लेस क्या करेंगे बच्चों, जो पिछले साल हमने गलती कर दी है, मतलब अमाउंट्स ऑलरेडी रिसीव्ड, किसके द्वारा रिसीव्ड किया गया होगा, पार्टनर के द्वारा। तो जो गलत अमाउंट पार्टनर को रिसीव हो गया है उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्लियर? स्टेप 1 के टोटल को स्टेप 2 के टोटल से, स्टेप
2 के टोटल को स्टेप 1 के टोटल से हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। इसके बाद आपका क्या आएगा, डिफरेंस फिगर आएगा। नीचे देखिए आपको एक लाइन दी गई है और फिर क्रॉस क्रॉस दिया गया है, मतलब वो टोटल अमाउंट है आपका। कौन सा अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, मतलब आपका एडजस्टेड अमाउंट वहाँ पे निकल के आ चुका है। अब एंट्री कैसे होगी बच्चों, वो देखते हैं। नाउ कंपेयर स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एंड डिसाइड पार्टनर्स इज गेनर और सेक्रीफाइसिंग। क्लियर है कि पार्टनर गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है। कैसे अपन निकालेंगे, इसमें हमको चेक करना है। जैसे मान लो आपका जो टोटल आ रहा है अमाउंट पार्टनर शुड गेट, मतलब कितना उसको मिलना चाहिए था, है ना। अगर मिलना चाहिए था वाला आपका अमाउंट क्या आ रहा है, 5,000 रुपये आ रहा है ए के कॉलम में, और बी के कॉलम में आ रहा है बच्चों 4,000 रुपये। क्लियर है, ये शुड गेट वाला अमाउंट आ रहा है, ए के कॉलम में 5,000 और बी के कॉलम में 4,000। क्लियर है। अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, मतलब पिछले साल उनको क्या क्या अमाउंट रिसीव हो गया है, ए को मिला है 2,000 और बी को मिला है आपका 7,000। क्लियर है, बी को मिला था आपका 7,000। यहाँ पे देखते हैं 5 और 4 9, 7 और 2 9। क्लियर है, यहाँ देखा जाता है आपका अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड कितना हुआ है बच्चों, कॉपी में लिखते जाना आप, है ना। क्या लिखते जाओगे कि स्टेप 1 का जो अमाउंट है ए के लिए है 5,000 और बी के लिए है 4,000। क्लियर है, उसी के नीचे ऑलरेडी रिसीव्ड में आप लिख लो ए के नीचे 2,000 बच्चों और बी के नीचे क्या लिख लोगे आप, 7,000 रुपये। क्लियर है, कैसे लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। क्लियर, देखिए देखिए बच्चों, आपके सामने फॉर्मेट भी दिया गया है, ए और बी के नाम भी दिए गए हैं। ए और बी के नाम के साथ अपन क्या करेंगे, एडजस्टमेंट यहाँ पे कर देंगे। क्लियर है, ए को कितना मिलना चाहिए था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए को 5,000 रुपये पहले मिल चुका है, मिलना चाहिए था, और बी को मिलना चाहिए था 4,000 रुपये। क्लियर है, लेकिन ए को पहले कितना मिल चुका है, 2,000 रुपये ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, और बी को रिसीव हो चुका है 7,000। अब करेंगे बच्चों इस अमाउंट को अपन माइनस। क्लियर है, कैसे माइनस करेंगे देखते हैं। 5 में से बच्चों 2 गया तो बचा 3। क्लियर है, 3,000 रुपये इसको कम मिले थे, इसको क्या हुआ था, कम मिले थे, है ना, ये तो ये प्लस में कहलाएगा। और 4,000 माइनस 7,000, ए को 7,000 रुपये पहले मिल चुके, वो बी को 7,000 रुपये मिल चुके हैं, लेकिन उसको मिलने कितने चाहिए थे, 4,000 रुपये मिलने चाहिए थे। मतलब इसको क्या हुआ था बच्चों, ज़्यादा मिला था। क्या मिला था, इसको ज़्यादा मिल गया था। तो इसका क्या आंसर आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा बच्चों, माइनस में। क्लियर है, अब यहाँ पे देखेंगे कि जिस पार्टनर को मिलना चाहिए था तो प्लस वाले को अपन करेंगे बच्चों यहाँ पे डेबिट, और माइनस वाले को करेंगे अपन यहाँ पे क्रेडिट। ये आपका हो जाएगा डेबिट और ये आपका हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर बच्चों, दिख रहा है आपको। चलिए टॉपिक पे आते हैं। चलिए, जैसा कि आपने देख लिया यहाँ पे कि जो गेनिंग वाला पार्टनर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा, और सेक्रीफाइसिंग वाला जो पार्टनर होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है इसी में, ये अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। मतलब क्या होता है, कुछ पार्टनर्स जो फर्म में पहले से ही होते हैं वो पार्टनर्स क्या करते हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है कि भैया अगर किसी भी पार्टनर की कोई डिफिशियंसी आती है तो उस डिफिशियंसी को आप क्या करोगे, कवर करोगे। कैसे कवर करोगे वो अपन देखते हैं। क्लियर है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। गारंटी इज एन एश्योरेंस गिवन टू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म that at least a fixed amount shall be given to him oblique her respective of his oblique her actual share in profit of the firm। जो भी प्रॉफिट उसको मिलने वाला होता है उस प्रॉफिट में उसको गारंटी दी जाती है कि भैया आपका जो प्रॉफिट है वो पूरे साल में 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। क्लियर है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि 3 पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं बच्चों, 3 पार्टनर हैं। ठीक है, 3 पार्टनर कौन कौन है हमारे पास,
ए है, बी है और सी है। क्लियर है? अभी हम आपको डिस्प्ले में दिखाएंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आप भी ये चीज़ लिखते जाइएगा कि ए है, बी है और सी है। क्लियर है? कैसे लिखना है बच्चों? देखिए, देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। क्लियर है? ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। मतलब 3:2:1 के रेशो में ये लोग क्या करते हैं बच्चों? प्रॉफिट शेयर करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 60,000 हुआ बच्चों। कितना हुआ है प्रॉफिट? 60,000। एक काम करते हैं, ये आपका हुआ है 60,000 रुपीज़ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों? यहाँ पे अब अपने को क्या करना है, सी जो है वो मिनिमम गारंटी के साथ आया है कि सी का जो प्रॉफिट होगा वो 12,000 रुपये से किसी भी साल कम नहीं होगा। सी हैज़ अ मिनिमम गारंटी ऑफ ₹12,000 प्रॉफिट इन एवरी ईयर, कि हर साल सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 12,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। और इस साल का प्रॉफिट कितना है बच्चों? 60,000 टोटल है। ये क्या है? आपका टोटल प्रॉफिट है। और इस टोटल प्रॉफिट में सी को कितना मिलना चाहिए बच्चों? 12,000 रुपये मिलना चाहिए। ठीक है? देखते हैं अब अपन कि 12,000 उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो कहाँ से कवर किया जाएगा, वो भी हम इसमें देखते हैं। क्लियर है? चलिए, टोटल प्रॉफिट इज 60,000 इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3:2:1। तो 3 और 2 5 और 1 6, टोटल हो गया हिस्सा 6। तो इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे बच्चों? 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6। एक हिस्सा आ गया 10,000। इस 10,000 को अपन ए के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बी के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और सी के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। क्लियर है? ये आपका स्टेप पूरा फॉलो होगा। तो ए का आ जाएगा आपका 30,000, बी का आपका आ जाएगा 20,000 और सी का आपका आ जाएगा 10,000। क्लियर बच्चों? यहाँ पे तीनों का प्रॉफिट आपको निकल चुका है। ए का जो प्रॉफिट है वो 30,000 रुपये है, बी का जो प्रॉफिट है वो आपका 20,000 रुपये है और सी का जो प्रॉफिट है वो आपका 10,000 रुपये आया। लेकिन सी को मिनिमम गारंटी कितने की मिली थी बच्चों? 12,000 की। और मिला इसको कितना? 10,000। 12,000 मिनिमम बोला गया था लेकिन मिल रहा है उसको केवल 10,000। मतलब यहाँ डिफिशियंसी कितने की आई बच्चों? 2,000 रुपये की डिफिशियंसी आ गई। अब इस डिफिशियंसी को कौन बियर करेगा? ए और बी बियर करेंगे। कौन बियर करेगा? ए और बी। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि केवल ए बियर करेगा तो ए के में से अपन माइनस करवा लेंगे 2,000। अगर बोलता है कि बी बियर करेगा तो बी के में से माइनस करवा लेंगे। लेकिन जनरली क्वेश्चंस में होता क्या है बच्चों कि दोनों पार्टनर मिलके बियर करते हैं। दोनों पार्टनर मिलके बियर करते हैं। मतलब ये जो 2,000 रुपये की डिफिशियंसी है, सी को जो 2,000 रुपये कम पड़ गए हैं वो कौन मिलके देंगे? ए और बी मिलके देंगे। ए और बी का जो रेशो वो क्या है बच्चों? 3:2। अपन देखते हैं इस 2,000 को अपन बांटते हैं 3:2 में। तो 3 और 2 टोटल होता है 5। क्लियर है? 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ये ए देगा और ये बी देगा। क्लियर है? चलिए, 4 तिया 1200 और ये हो जाएगा आपका 400 × 2 तो 4 दूनी 8। मतलब ए कितना बियर करेगा बच्चों? 1,200 रुपये ए देगा और 800 रुपये बी देगा। और इसके में हम क्या कर देंगे? ऐड। देखते हैं कैसे। चलिए, अब एक्चुअल प्रॉफिट ए, बी और सी। एक्चुअल इसका कितना आया था बच्चों? 30,000 रुपये ए का आया था, 20,000 रुपये बी का आया था और 10,000 रुपये सी का आया था। सी को 2,000 रुपये मिलेंगे बच्चों। सी को 2,000 रुपये मिलेंगे। कौन कौन देगा? ए देगा 1,200 रुपये और बी देगा 800 रुपये। इसीलिए ए के प्रॉफिट में से 1,200 रुपये माइनस और बी के प्रॉफिट में से 800 रुपये माइनस। ये अपन ने कैलकुलेट किया था बच्चों। ऊपर ये देखिए, ये ए दे रहा था और ये कौन दे रहा था? बी। 2,000 को अपन ने 3/5 और 2,000 को फिर से अपन ने 2/5 में बांट दिया। क्लियर है? तो ये आंसर आया। चलिए, 30,000 माइनस 1,200 तो ये हो जाएगा 0 0 8, 9 में से 1 गया 8 और ये हो गया ये। क्लियर है? 1,200 रुपये आपका यहाँ पे माइनस, तो ये हो गया 28,800 और ये हो जाएगा 19,200। क्लियर? और इसका हो गया 12,000। मतलब आपका आंसर क्या आएगा फाइनली? 28,800 मिलेगा ए को
19,200 मिलेगा बी को और 12,000 रुपये मिल जाएगा सी को। ये कहलाता है बच्चों मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जिस पार्टनर को मिनिमम गारंटी दी जाती है उसका जो प्रॉफिट होता है उसको पूरा पूरा मिलता है। जो भी डिफिशियंसी आएगी उस डिफिशियंसी को कौन बियर करेंगे बच्चों? जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो बियर करेंगे। क्लियर? किस रेशो में बियर करेंगे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, दैट इज 3:2। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। आ जाए। इफ एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटेड अमाउंट, इन दैट केस द डिफिशियंसी अमाउंट शैल बी बोर्न आइदर बाय द फर्म, फर्म के द्वारा बोर्न किया जाएगा, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे वो दोनों कहलाएंगे फर्म। क्लियर बच्चों? आइदर बाय द फर्म और एनी पार्टनर एज द केस में बी। और अगर कोई पार्टनर बोलता है कि मैं अकेले दूंगा तो फिर उसी के में से अपन क्या करेंगे, पूरा का पूरा अमाउंट माइनस करवा लेंगे। जैसे कि अपन ने इस केस में देखा कि 2,000 रुपये की डिफिशियंसी आ रही थी सी को, तो अगर ए बोलता है कि भैया मैं दूंगा तो ए के में से पूरा 2,000 रुपये माइनस करवा लो। अगर बोलता है बी तो बी के में से माइनस करवा लो। और अगर दोनों के केस आता, फर्म का केस आता, तो अपन ने जो देखा यहाँ पे 3:2 में वो लोग क्या कर रहे थे, 2,000 को बांट रहे थे। तो एक हिस्सा आ रहा था 1,200 रुपये और एक हिस्सा आ रहा था 800 रुपये। तो ए के में से 1,200 रुपये माइनस हो जाएंगे और बी के में से 800 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो फाइनल जो प्रॉफिट आपका उनका आएगा, एक का आएगा 28,800, बी का आएगा 19,200 और लास्ट वाले का जाएगा 12,000। क्लियर? देखते हैं। नोट, गारंटी टू अ पार्टनर्स इज गिवन फॉर मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो उसका मिनिमम शेयर रहेगा उसको तो मिलना ही है। इफ द एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट इज मोर देन द मिनिमम गारंटेड अमाउंट देन द एक्चुअल प्रॉफिट विल बी अलाउड टू द पार्टनर। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इफ द एक्चुअल शेयर ऑफ इन प्रॉफिट इज मोर देन, अगर बोल रहा है कि जो उसको मिनिमम गारंटी दी गई थी उस प्रॉफिट से उसका अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। क्या है? उसका अमाउंट ज़्यादा है। तो जो अमाउंट आ रहा है अपन उसी अमाउंट को उसको प्रोवाइड कर देंगे। मान लो इस क्वेश्चन में डिफिशियंसी मिनिमम गारंटी की प्रॉफिट दी गई थी 12,000 रुपये। कितना दिया गया था बच्चों उसको? 12,000। धोखे से उसका प्रॉफिट कितना आ जाता? 14,000 रुपये आ जाता। कितना आ जाता? 14। तो मिनिमम गारंटी से ऊपर हो गया, वो मिनिमम गारंटी से क्या हो गया? ऊपर हो गया। तो हम उसको पूरा का पूरा 14,000 उसको प्रोवाइड कर देंगे। हम यहाँ केस पढ़ रहे हैं मिनिमम गारंटी का। मिनिमम गारंटी जितने की दी जाती है उससे उसका प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो डिफिशियंसी को फर्म बियर करती है। डिफिशियंसी को या तो फर्म बियर करेगी या तो कोई पार्टनर उसको क्या करेगा? बियर करेगा। मतलब कोई ना कोई पार्टनर देगा उस अमाउंट को या फिर पूरी फर्म मिल के देगी, जैसे कि अपन ने इस केस में देखा। लेकिन अगर प्रॉफिट ज़्यादा आ जाता है, मिनिमम गारंटी से क्या हो जाता है? ज़्यादा आ जाता है, तो जो अमाउंट उसका आ रहा है वही अमाउंट उसको पेड कर दिया जाएगा। फिर वहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? ये है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट का केस। क्लियर? जो यहाँ पे केस 1 दिया है, केस 2 दिया है, ये सारे केसेस अपन ने इसमें इंक्लूड कर चुके हैं। ठीक, पढ़ते हैं अपन इसमें क्या दिया है। और केस 1, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म, अगर फर्म गारंटी देती है तो जो केस अपन ने यहाँ पे देखा कि 3:2 में बांटना पड़ेगा। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन थे? ए और बी। मिनिमम गारंटी किसको मिली थी? सी का प्रॉफिट 2,000 रुपये क्या आया था? कम। तो कौन मिल के दे रहे थे? ए और बी मिल के दे रहे थे। क्लियर है? तो वही केस है यहाँ पे, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म, तो ए और बी दोनों मिलके उस प्रॉफिट को बियर करेंगे। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट। व्हेन गारंटी इज गिवन बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स टू अनदर पार्टनर, है ना। हमने अभी आपको बोला कि अगर फर्म दे रही है तो दोनों मिलके करेंगे, मतलब ए और बी जैसे मिलके कर रहे थे तो ए और बी दोनों मिलके उस प्रॉफिट को क्या करेंगे? बियर करेंगे उस 2,000 को। तो ए बियर कर रहा था 1,200 और बी बियर कर रहा था 800। लेकिन अगर कोई पार्टनर बोलता है कि भैया मैं दूंगा ये पैसा, अगर सी का जो अमाउंट है 12,000 रुपये से कम आएगा तो ए ने अगर बोला कि मैं दूंगा तो पूरा का पूरा 2,000 रुपये किसके में से माइनस? ए के में से माइनस। अगर बी बोलता है कि मैं दूंगा उस डिफिशियंसी को तो फिर बी के में से माइनस करवा लेंगे अपन। पूरा का पूरा अमाउंट किसके में से माइनस करवाएंगे? बी के में से माइनस करवाएंगे और सी का अमाउंट पूरा का पूरा 12,000 उसको पेड कर दिया जाएगा। और नोट में अपन ने देख चुके हैं कि अगर मिनिमम गारंटी से प्रॉफिट ज़्यादा आता है किसका? गारंटेड पार्टनर का। मतलब सी का प्रॉफिट अगर 12,000 की बजाय 15,000 आ जाता, 16,000 आ जाता, तो पूरा का पूरा 15,000 और 16,000 अपन उसको पेड करेंगे। क्लियर है? गारंटी का केस है मिनिमम का। मिनिमम से अगर कम आता है तो कैलकुलेशन होगा, मिनिमम से अगर ज़्यादा आता है तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। जो अमाउंट आपका आ रहा है उस पार्टनर को आप वो अमाउंट प्रोवाइड कर दोगे। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे अपन इनके सॉल्यूशंस को
करेंगे। क्लियर है? जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को आपको बता दिया जाएगा, उसी क्वेश्चन के बेस पे अपन क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहला केस पास्ट एडजस्टमेंट्स और दूसरा केस गारंटी ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू बच्चों।